नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंद कमरा। कुछ दिनों से मेरी माँ का व्यवहार काफ़ी बदल गया था। पहले तो वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वह अपना ज़्यादातर समय कमरे में बंद होकर बिताने लगी थी। कभी कभी वह कमरे से बाहर आती तो भी ताला लगाकर जाती। मुझे यह बहुत अजीब लगता और धीरे धीरे मैं इस बात को लेकर चिंतित हो गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर माँ को ऐसा क्या हो गया है कि वह हमसे दूर रहने लगी है। एक दिन जब माँ कमरे से बाहर गई थी तो मैंने चुपके से उनके कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे की दीवारों पर हर जगह पेंटिंग्स लगी हुई थी। कई रंगों के चित्र थे, कुछ फूलों के तो कुछ प्राकृतिक दृश्य, और कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ माँ की भावनाओं और सोच को ही प्रकट करते थे। मुझे याद आया कि मेरी माँ हमेशा से शांति और सौंदर्य की ओर आकर्षित होती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस कला के क्षेत्र में इतनी गहरी रुचि रखती होंगी। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये पेंटिंग्स उन्होंने कहाँ से बनाई। उनके पास तो हमेशा घर के कामों की ही कमी रहती थी। फिर इन रंगों और चित्रों का यह संग्रह कहाँ से आया? मैं कुछ देर वहाँ खड़ा सोचता रहा और फिर चुपके से माँ के पास गया। माँ, यह सब क्या है? मैंने उनके पास जाकर पूछा। माँ एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे, तुमने देखा, ये मेरी तस्वीरें हैं। पर माँ, तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम इतनी अच्छी चित्रकार हो। ये सारी पेंटिंग्स बहुत सुंदर हैं। तुम हमें पहले ही बता सकती थी। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। माँ की आंखों में एक हल्की सी नमी थी। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बचपन में मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन तब हमारे घर में पेंटिंग्स के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे माँ बाप हमेशा कहते थे कि घर का काम करो, यही काम आएगा। मेरी जिंदगी का उद्देश्य हमेशा यही था कि घर को साफ सुथरा रखूं और परिवार की देखभाल करूं। फिर शादी हो गई तो ससुराल की जिम्मेदारियां और बच्चों की देखभाल में ही इतना समय निकल गया कि कभी अपनी कला के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। माँ की बातों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था, जैसा कि वह इस बात को स्वीकार कर रही हो कि जीवन ने उसे एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। वह आगे बोली, जब तुम बड़े हो गए और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए तो मुझे लगा कि अब मुझे अपनी रुचियों को फिर से जीने का समय मिल गया है। मुझे लगा कि मैं थोड़ी तो अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। इसीलिए मैंने अपने दबे शौक़ को फिर से जीना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा से सोचा था कि, और मुझे विश्वास भी था कि एक दिन मैं यह सब बिना किसी डर के कर सकूंगी। आखिरकार उम्र के इस पड़ाव में मुझे यह मौका मिल ही गया और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। वरना मुझ जैसे कई तो बस मन ही मन में लिए ही जीती रहते हैं, और इस उम्र तक आते आते तो सारे शौक ही मर जाते हैं। मुझे समझ में आया कि माँ की चुप्पी और कमरे में ताले लगाने के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई थी, जो उन्होंने
अपने जीवन के सफ़र में कभी किसी को नहीं बताए। मुझे यह समझ आया कि माँ को क्यों अपनी इस कला को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाना पड़ा, और साथ ही यह भी सिखाया कि अपना कर्तव्य किस तरह से निभाया जाता है। अपने लिए तब जिया जब सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा दिया। माँ ने मुझे यह सिखाया कि उम्र कभी भी किसी शौक़ को पूरा करने में रुकावट नहीं बनती और हर इंसान को अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति के लिए कुछ समय देना चाहिए। माँ की पेंटिंग्स अब मेरे लिए सिर्फ रंगों और चित्रों की पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है कि जीवन में कभी भी कुछ नया शुरू किया जा सकता है और कभी भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।